हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में धारा की चाल के बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। देखो, वो सवाल केवल देखने में बड़े लगेंगे, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप इन सवालों को बना ले जाएंगे। ठीक है ना। देखो, जो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, उसमें आपसे क्या कह रहा है कि आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौकायान कर सकता है। ठीक है ना। उसे धारा की दिशा में नौकायान में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में नौकायान में लगता है। तो धारा की चाल आपको बतानी है। धारा की चाल मतलब y की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना। और देखो, एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि स्थिर पानी में जो आपको चाल दी रहती है वो x की वैल्यू मतलब नाव की चाल आपको दी रहती है। ठीक है ना। तो यहाँ स्थिर पानी में चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x की वैल्यू आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है। ठीक है ना। ये 8 जो आपको दिया हुआ है ये x की वैल्यू है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या सवाल में दिया हुआ है कि धारा की दिशा में जो टाइम लगता है और जो धारा की विपरीत दिशा में टाइम लगता है वो 3 गुना है। ठीक है ना। तो मान लीजिए धारा की दिशा में आपका टाइम आपका अगर 1 होगा तो विपरीत दिशा में इसका 3 गुना टाइम लग रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3। ठीक है ना। तो ये समय का रेशियो हुआ। तो समय का उल्टा क्या होता है? स्पीड का रेशियो होता है। ठीक है ना। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 3 आपका 1। ठीक है ना। तो देखो, धारा की दिशा में जो स्पीड है आपकी 3 है, तो ये किसकी वैल्यू हुई? आपकी x प्लस वाई की वैल्यू है। ठीक है ना। और ये धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई की वैल्यू है। ये समझाने के लिए है। ठीक है ना। देखो, हम यहां से x और y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैं आपको कई बार इसको बता चुका हूं। ठीक है ना। x की वैल्यू क्या होती है आपकी? धारा की दिशा में चाल प्लस में विपरीत दिशा में चाल डिवाइड बाई आपका 2। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी? 3 1 4 और बटे में आपका 2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। और y की वैल्यू क्या होती है आपकी? इन दोनों का अंतर डिवाइड बाई 2। तो 3 में से 1 गया आपका 2 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आया आपका? 1। ठीक है ना। अब देखो, सवाल में हमें इस x की वैल्यू आपकी 8 दी हुई है और यहाँ पे 2 है, तो मतलब 4 गुना करना पड़ेगा 8 बनाने के लिए। ठीक है ना। तो इसको भी आपको 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी? 4 1 के 4 हो जाएगी। ठीक है ना। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी आपकी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आपको ऐसे ही बनाना है, केवल देखने में बड़े हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप सवालों को बना सकते हैं। ठीक। नंबर दूसरा देखिए, केवल देखने में बड़ा है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना। देखो, इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है आपका। ठीक है ना। तो शांत जल में जो आपकी चाल होती है वो x की वैल्यू हमेशा होती है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो x की वैल्यू आपको 9 दी हुई है। ठीक है ना। देखो, उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने में और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। ठीक है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, बराबर समय लगता है। ठीक है ना। जब भी आपको बराबर समय लगे आने और जाने में, ठीक है ना, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होता है। ठीक है ना। तो देखो, स्पीड का रेशियो क्या होगा? जो उनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो होगा। ठीक है ना। तो धारा की दिशा में जा रहा है आपका 33 और विपरीत दिशा में आपका 21 जा रहा है। ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया आपका? 3 से ये आपका 11 बार में और ये आपका 7 बार में। ठीक है ना। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया आपका? 11 अनुपात आपका 7। ठीक है ना। तो ये धारा की दिशा की चाल है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू है। ठीक है ना। और ये विपरीत दिशा की है, तो ये कितनी है? x माइनस वाई की वैल्यू। ठीक है ना। अब देखो, यहां से हम लोग x और y की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल ही सकते हैं। ठीक है ना। ये क्या होगी? 11 में 7 जोड़िए, कितना हो गया आपका? 11 7 18 बटे में आपका 2, तो कितना आया आपका? 9। ठीक है ना। और y की वैल्यू क्या होगी? इनका अंतर डिवाइड बाई 2। तो 11 में 7 गया 4 और डिवाइड बाई 2, तो कितना आया आपका? 2। ठीक है ना। अब देखो, सवाल में भी x की वैल्यू आपको 9 दी हुई है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 आपका आंसर होगा, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। इस सवाल में आपको यह याद रखना है कि जब भी आपका बराबर समय लगे उसको आने और जाने में, तो हमेशा जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है ना। और इसका उल्टा भी, जो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक।